नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी है इन दोनों के दरमियान, शहीन और बाबर के दरमियान, क्या ये ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन क्रिएट हो गई? इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कभी एक को कैप्टेंसी से निकाला, कभी दूसरे को कैप्टन बनाया, फिर उसको नीचे उतारा, फिर इसको कैप्टन बनाया। तो बात ये है, टीम में इंतशार डालने वाले तो ये लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी की, आज हम उस पर बात करेंगे। और मेरा बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जो कंट्रोवर्सी है इन दोनों के दरमियान, इसमें कोई शक नहीं वो जेन्युइन है। वो वाकई नज़र आया टीम में कि टीम में ग्रुपिंग है। जिस तरीके से हम इंडिया के अगेंस्ट हारे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी यूएसए के अगेंस्ट रही। लेकिन मेरा सवाल जो बड़ा बेसिक किस्म का है वो ये है कि क्या ये जो सारी कंट्रोवर्सी है इन दोनों के दरमियान, ये ऐसे ही बैठे बैठे क्रिएट हो गई? ये दोनों खुद इसके ज़िम्मेदार हैं कि एक दिन ये दोनों बैठे थे और दोनों को ख्याल आया और दोनों के आपस में क्लैश स्टार्ट हो गया? तो व्यूअर्स, ये इतनी आसान या इतनी सिंपल बात नहीं है जिसको बस इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जी सारा कुछ शहीन शाह अफरीदी ने कर दिया और ऐसे हो गया वैसे हो गया। असल बात यह है कि जब एशिया कप पाकिस्तान खेलने जाता है तब क्या होता है, तब भी क्लैश होता है। ये बात है 2023 की। और मैं आपकी तवज्जो थोड़ी पीछे ले जाना चाहता हूँ व्यूअर्स। बात यह है कि यही शहीन शाह अफरीदी थे और वर्ल्ड कप था 2021 का, और पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर कौन थे? शहीन शाह अफरीदी। जब जब ज़रूरत पड़ती थी बाबर आजम उन्हें बॉल थमाते थे और विकेट निकाल के देते थे, और सुपरस्टार रहे वो सारे वर्ल्ड कप में, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उसके बाद 2022 जो वर्ल्ड कप आता है, हालांकि शहीन अनफिट होते हैं, लेकिन फिर भी जो है टीम मैनेजमेंट, बाबर आजम सब उन्हें सपोर्ट करते हैं और साथ लेके जाते हैं टूर्नामेंट में, और इवन के एक दो मैच ही वो वहाँ खेल पाते हैं। लेकिन फिर यकायक क्या हुआ कि 2023 में जब एशिया कप आता है तो तब भी आपस में क्लैश होता है। फिर पाकिस्तान की टीम जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर रही है 2023 के वर्ल्ड कप में, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही बॉलिंग में, तो ये सारी चीज़ों से व्यूअर जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि बैक एंड पे कुछ चीज़ों ने काम करना शुरू कर दिया होता इस दौरान ही। हाँ ठीक है, हमारे तक सामने आने तक या हमें पता चलने तक उस चीज़ों में टाइम लगा, और उस पर तेल का काम तब हुआ जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया वर्ल्ड कप से जाने के बाद, और वो हटाना बनता था। इसमें कोई शक नहीं कि कोई बाबर आजम के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई थी। ज़ाहिर है उन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ डिसीजन ऐसे किए, कुछ सिलेक्शन में वो लड़के ऐसे लेके गए थे जिन पर एतराज़ था कि यार इस तरह की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, तो उनको बोर्ड ने हटा दिया। अब मसला ये था कि अगर आपने कैप्टनसी देनी थी तो शहीन शाह अफरीदी से बेहतर उस मोमेंट पर रिजवान कैप्टन के सी के हाल थे। आप उनको कैप्टनसी देते तो मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता। अब आपने कैप्टनसी दे दी शहीन को, पहले ही उनकी आपस में नहीं बन रही थी। फिर जब शहीन को कैप्टनसी दी तो ज़रा बाबर आजम के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि भाई ये जो पिछली इतनी अरसे में बॉलिंग भी नहीं ठीक हुई और हम भी मैच हारे, तो इसका जो असल बेनिफिट है वो तो शहीन शाह को हुआ कि वो कैप्टन बन गया। लेकिन वो फिर भी उसकी कैप्टनसी में खेले, उन्होंने रन्स भी किया, लेकिन उन सीरीज़ में पाकिस्तान जीत नहीं सका, वो जो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान ने सीरीज़ की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ व्यूअर्स, साथ ही जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं उसके बाद कोई मैच भी नहीं होता, और पीएसएल के बाद जब दोबारा टीम जाती है T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट होती है तो बाबर आजम को सिलेक्ट कर दिया जाता है कैप्टन। ये है कि जब आप इस तरीके की हरकतें करेंगे कि भाई आपने एक को हटाया और उसके बाद उसको लगा दिया जिसके साथ ऑलरेडी क्लैश चल रहा है, अच्छा उसको नहीं रहने दिया, वो एक सीरीज़ के बाद उसको भी हटा के दोबारा बाबर आजम को कैप्टनसी दे दी, तो डेफिनेटली उन लोगों के दरमियान जिनमें पहले ही प्रॉब्लम चल रही वो मज़ीद बढ़नी थी, वो पीछे तो नहीं आनी थी। तो व्यूअर्स, मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो शख्स है जिसने ये बार बार कैप्टनसी बदली है। अगर आपने बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी देनी थी तो फिर आपको पहले शहीन को देनी नहीं चाहिए थी। तो टूर के लिए जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का किया है उसके लिए कोई यंग कैप्टन बनाकर भेज देते और क्या, और बाबर आजम जो है वो सीरीज़ में रेस्ट करते, और फिर जब उसके बाद दोबारा सीरीज़ आती तो बाबर आजम को आप कैप्टनसी पे बहाल कर देते। आपने शहीन शाह को कैप्टनसी दी, अब वो समझने लगे कि अब वो कैरी ऑन करेंगे, और जाहिर है उनका हक भी बनता था, कम से कम 6 महीने साल उन्हें दिए जाते। लेकिन एक ही सीरीज़ के बाद उनसे कप्तानी वापस लेकर दोबारा बाबर आजम को दे दी गई। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग तो उन्हें भी सपोर्ट कर रहे थे शहीन शाह अफरीदी को, और कुछ बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो वो जब दोनों ग्रुप आपस में आमने सामने आ जाएंगे तो परफॉर्मेंस क्या होगी? क्रिकेट टीम गेम है, ये टीम के हिसाब से खेली जाती है। जब तक सारे मिलकर आपस में नहीं खेलेंगे तो ज़ाहिर है इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं आता। और पाकिस्तान की क्रिकेट में तो आप देखें कि लंबे अरसे से तबाही है, और अफसोस की बात जो मुझे कहनी पड़ती है वो ये है कि हमारे लड़के इतने बड़े लेवल पर आते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये ग्रूम नहीं करते, मेंटली ग्रूम नहीं करते। भाई अगर तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी, तुम्हारे से कैप्टनसी ले ली गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि आप बच्चों की तरह आप ये करें कि आप उस तरीके परफॉर्म ना करें। भाई असल चीज़ जो लड़कों को व्यूवर्स मैं समझता हूँ समझाने की ज़रूरत है हमारे, वो ये है कि भाई आप मुल्क के लिए खेलते हैं, आप अपने लिए नहीं खेलते। तो अगर आपके साथ कोई कमी पेशी हो भी जाए तो आप सारी चीज़ों को साइड पर रखकर जब मैच हो तो मुल्क के लिए खेलें, जीत की तरफ जाएँ, मुल्क को
पूरी कोशिश करें कि जीत जो है पाकिस्तान की हो, लेकिन आप अगर आपस में क्लैश करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान तो जीत नहीं सकेगा। इसका मतलब है आपने पाकिस्तान को पीछे कर दिया और आपकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से भी बड़ी हो गई। तो मेरा ख्याल है ये इस चीज़ की भी हमारे लोगों को ज़रूरत है कि ये जो यंगस्टर्स आते हैं इनको ये भी समझाया जाए कि भाई आप मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करने जा रहे वहाँ पर, तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो मेरा इनका मसला ये है ना व्यूवर्स कि ये अपने साथ से भी सबक नहीं सीखते। भाई इंडिया में कैप्टनसी विराट कोहली से ली गई 2021 में, जब उनकी टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी तो रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी गई। तो उसके बाद विराट कोहली क्या उसकी कैप्टनसी में खेले नहीं, या उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया, या उन्होंने अब ये वर्ल्ड कप जितवा के नहीं दिया, उन्होंने फाइनल में रन नहीं किया। बात यह है कि आपके लिए मुल्क बड़ा होता है, मुल्क पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है, तो हम उनसे भी कुछ नहीं सीखते। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे लड़कों की मेंटल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि भाई आपको अगर कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो वो आप उसको अलहदा से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये फील्ड में जाकर हर लड़के की एक ही कोशिश होनी चाहिए कि वो खेले, मुल्क के लिए खेले। हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे और रोहित शर्मा उनके अंडर खेल रहे थे, लेकिन जैसे इंटरनेशनल टीम का अनाउंस होता है रोहित शर्मा कैप्टन होते हैं और हार्दिक पांड्या उनके अंदर खेलते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर देते हैं। अब वो भी कहते हैं कि यार वो भी उसके ऊपर कोई ग्रीवेंसेस शो कर दें, और पहले क्योंकि कैप्टनसी दे दी गई थी हार्दिक पांड्या को, लेकिन फिर रोहित शर्मा को वापस दी गई। तो बात यह है कि जो भी फैसला होता है, जब एक दफ़ा फैसला हो जाए उससे पहले पहले आप अपनी जो भी रिजर्वेशन है पेश कर सकते हैं तरीके से, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर आपको उसके सामने सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए और मुल्क के लिए खेलना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं तो व्यूअर्स यही समझता हूँ कि हमारे लड़कों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो उनको समझाया जाए कि भाई इन चीज़ों को अवॉइड करें, इससे मुल्क की इंसल्ट होती है। आप नहीं हारे, हारे तो हारा तो पाकिस्तान है, आप आज हैं कल नहीं होंगे, कल कोई और स्टार होंगे, तो लेकिन जो इंसल्ट हुई है, जो डिफ़ीट हुई, वो तो पाकिस्तान को हुई है ना। तो इसलिए हमारे लड़कों को ये चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ खेला करें मुल्क के लिए। और व्यूअर लास्ट में तो मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, ये सारी जो सर्जरी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, कुछ के ख़िलाफ़ एक्शंस हो रहे हैं और शहनशाह अफरीदी को कहा जा रहा है, सारा कुछ हो, लेकिन कम अज़ कम उस बंदे को ज़रूर पॉइंट आउट होना चाहिए, उसको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए कि जिसने ये कैप्टनसी का जो है ये ड्रामा शुरू किया, कभी एक को हटा, कभी दूसरे को बना, फिर उसको हटा, फिर उसको बना, उस शख्स को लाजमी पनिशमेंट होनी चाहिए। अब वो चाहे जो भी है क्रिकेट बोर्ड में, अगर उसको सज़ा नहीं होगी तो फिर दोबारा से इसी तरह के ड्रामे होंगे। तो व्यूअर हालात तो इस तरह ठीक नहीं होंगे, ख़राब ही होंगे। तो इन दोनों लड़कों के दरमियान जो भी कंट्रोवर्सी है वो बड़ी पुरानी है और उसको जो हवा देने वाले लोग हैं वो दोनों साइडों पे थे। तो सबसे पहले उन लोगों की भी निशानदेही होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो इसी तरीके से हम अपना टैलेंट ज़ाया करते रहेंगे। हमारे पास बड़ी मुश्किल से व्यूअर्स टैलेंट आता है, यानी कि कोई फास्ट बॉलर अच्छा आता है, कोई बैटर अच्छा आता है, फिर वो इन किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी की वजह से पाकिस्तान पिछले 15 सालों में पाकिस्तान की ये हालत हुई है। आप देखें हमने कितना टैलेंट ज़ाया हुआ है हमारा। आप उसको देख लें, मोहम्मद आसिफ को देख लें, आप मोहम्मद आमिर का वो पीक टाइम देख लें, आप शर्जील खान को देख लें, आप सलमान बट को देख लें कि ये क्या है। इन लड़कों ने यही तो किया कि इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा, अपना ज़ाती फ़ायदा सोचकर छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ का नुकसान कर लिया और मुल्क को जो है नुकसान पहुँचा दिया। तो इनकी इसलिए मेंटल ट्रेनिंग और ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इनको ये एहसास हो कि ये मुल्क के लिए खेल रहे हैं और ऐसी किसी भी गलती को करने से पहले ये 1000 बार सोचें। तो व्यूअर्स ये आज की डिस्कशन बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। थैंक यू वेरी मच।